नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में जो है कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं वो मैप से बता दिया था कि किस क्षेत्र में कौन से चट्टान पाए जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार के चट्टान हैं। उसके पहले मैंने चट्टानों का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टेबल से फिर से उसी चट्टानों को समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ पर कौन से चट्टान पाए जाते हैं, कौन से चट्टान में का प्रतिशत कितना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वो चट्टान पाए जाते हैं। तो वो सब चीजें टेबल से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके बाद इसको हम लोग एक बार ब्रीफ जो है पूरा जो है ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है उसको एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर मैं एक टेबल वाला जो वीडियो है अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो मैंने पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। तो शैल समूह कौन कौन से थे? आर्कियन, धारवाड़, करप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 6 प्रकार के जो शैल समूह है जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। पहला है आर्कियन, दूसरा धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्कियन है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये 50% मतलब सर्वाधिक जो है आर्कियन का प्रतिशत है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती है वो है आर्कियन चट्टानें। तो आर्कियन चट्टानें जो है 50% है हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। धारवाड़ का अगर प्रतिशत देखें तो वो 3%, ठीक है, बहुत कम है। आर्कियन चट्टानों से ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, उसके अक्षय और अपरदन से, और वो 3% जो है वो पाई जाती है। कडप्पा चट्टानों की अगर देखें तो ये जो है हमारा सेकेंड नंबर का है जो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, वो है 25 से 30%, ठीक है। तो 30 जो है आपका कडप्पा। अगर क्रम में देखें, निर्माण के क्रम में देखें तो तीसरे नंबर पे है, जबकि प्रतिशत अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है कडप्पा, ठीक है। विंध्यन की अगर बात करें तो 0.005%, बहुत कम जो है हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्यन जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कहाँ पर पाया जाता है। 0.005% जो है विंध्यन चट्टानें हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गोंडवाना की बात करें तो 17%, क्रम में ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो चट्टान है छत्तीसगढ़ में उसमें अगर देखें तो क्रम में ये जो है तीसरे नंबर पे है। गोंडवाना जो है 17% पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन। तो दक्कन जो है हमारा ये जो है जसपुर की उच्च भूमि, जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में यहाँ पर जो है उच्च भूमि में दक्कन पाया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है इसकी भी, पर हाँ विंध्यन से ज्यादा है ये, ठीक है, विंध्यन से ये ज्यादा है। तो दक्कन जो है हमारा जसपुर उच्च भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इतना जो है आप याद रखेंगे प्रतिशत। अगर निर्माण जो देखा जाए तो इन चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था वो देखें तो देखो आर्कियन काल जो था, जो सबसे पहले जो पृथ्वी जो गर्म थी रक्त तप्त अवस्था में वो ठंडी हुई, तो वो काल जो है आर्कियन काल कहलाता है, ठीक है। तो आर्कियन काल में आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन युग। ये सब जियोग्राफी का जो है टॉपिक है। प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, उसके बाद कौन सा युग आया, कौन सा युग किस युग के बाद आया, तो वो सब चीजें बाद में हम लोग जब पूरा डिटेल से जियोग्राफी देखें तब देखेंगे। यहाँ पर मेन जो है मैं बता रहा हूँ कि कौन सा जो चट्टान है किस युग में उसका निर्माण हुआ था, वो आप लोग याद रखेंगे। आर्कियन जो है आर्कियन में हुआ था। धारवाड़ जो है प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। कडप्पा और विंध्यन जो है प्री कैम्ब्रियन युग के जस्ट बाद इसका निर्माण होता है, ठीक है। धारवाड़ के ही जो अवसाद है, ठीक है, अवसादों से इनका निर्माण होता है, अक्षय और अपरदन से। तो कडप्पा और विंध्यन जो है आफ्टर प्री कैम्ब्रियन ये इनका निर्माण हुआ था। गोंडवाना की अगर बात करें तो गोंडवाना जो है कार्बोनीफेरस से जुरैसिक काल, ठीक, कार्बोनीफेरस से जुरैसिक काल के बीच इसका निर्माण हुआ था। इसके पहले एक हिम युग भी आता है, ठीक है, कार्बोनीफेरस युग के पहले हिम युग आता है। उसी हिम युग के बाद जो है वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। वनस्पतियों की उत्पत्ति के बाद जो है वो जो है दरारें पड़ने से दब जाते हैं। तो दब जाने के कारण जो है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण होता है। कब होता है? कार्बोनीफेरस से जुरैसिक काल के बीच। तो ये याद रखेंगे। दक्कन चट्टानों का जो निर्माण है क्रिटेशियस काल में हुआ था, ठीक है। क्रिटेशियस काल जो है मेसेजोइक युग के अंत में आता है। तो ये जो पॉइंट है, इतने पॉइंट्स हम लोग युग के बारे में याद रखेंगे कि किसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो दक्कन का जो है क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण होगा, मेसेजोइक युग के अंत में ये जो है इनका निर्माण हुआ था। इसके बाद अगर चट्टानों के प्रकार देखें तो आर्कियन जो है, देखो मैं आपको पहले ही बताया था कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक, ठीक है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टेबल में याद रख लेंगे। आर्कियन जो है आग्नेय चट्टानें हैं और दक्कन जो है वो आग्नेय चट्टानें, मतलब जो लावा के ठंडे होने से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो जो होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होगा, आग्नेय चट्टानें क्या होंगी, जो लावा है
ठीक है। लावा के ठंडे होने से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो जो होती है आग्नेय चट्टानें कहलाती है। ये भी इग्नियस रॉक है दक्कन। बाकी जितने भी रॉक हैं वो अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपरदन से जो चट्टानों का निर्माण हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टानें बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टानों के प्रकार हम लोग देखें तो पहला जो है आर्कियन है वो आग्नेय चट्टानें हैं, और जो डक्कन है वो आग्नेय चट्टानें है। बाकी सभी जो है अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है। इसको मैं जब उत्पत्ति पढ़ाया था तो पढ़ा दिया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें जो है इस सेल समूह के अंदर आती है। तो आर्कियन सेल समूह के अंदर अगर देखें तो मुख्यतः ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट। ठीक है। इसके अलावा जो भी धात्विक अधात्विक चट्टानें हैं जो बहुत पहले जो जिनका निर्माण हुआ था वो सभी इसके अंदर आती हैं। वो खनिज जो है सभी खनिज जो है उसके अंदर आते हैं। अगर धारवाड़ में देखें तो इसमें भी ग्रेनाइट, नीस और साइनाइट। ठीक है। आर्कियन के ही अक्षय पर्दन से धारवाड़ का निर्माण हुआ है तो उसमें ग्रेनाइट, नीस और साइनाइट जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो जो ये चट्टाने हैं दूसरे नंबर पर धारवाड़ में भी ग्रेनाइट, नीस और साइनाइट जो है मुख्य रूप से पाया जाएगा। कडप्पा में हम लोग अगर देखें तो चूना पत्थर और डोलोमाइट इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, संगमरमर वगैरह भी इसमें मिलेंगे, पर मुख्यतः चूना पत्थर और डोलोमाइट इसमें पाया जाता है। विंध्यान में भी देखें तो चूना पत्थर ही इसमें मुख्य है। ठीक है। इसके बाद गोंडवाना में देखें तो कोयला जो होता है, कोयला जो है हमारा गोंडवाना में पाया जाता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम के सेल समूह में पाया जाता है। डक्कन में अगर देखें तो बॉक्साइड जो है, इसके अलावा और बहुत सारे जो धात्विक खनिजे हैं, ठीक है, वो डक्कन में पाया जाता है। मुख्यतः इसमें बॉक्साइड जो है मिलेगा। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइड जो है डक्कन चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारी चट्टाने। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्षेत्र की बात करें तो आर्कियन जो है मैंने पहले ही बोला था सब सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है 50% में। ठीक है। तो 50% छत्तीसगढ़ में आर्कियन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन का है, तो महानदी बेसिन में ये मिलेगा। ठीक है। ये प्राकृतिक विभाजन में हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कौन सा क्या कहलाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र किस नामकरण से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो महानदी बेसिन जो है मध्य छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वहां पर जो है हमारा आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद आएगा दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है बस्तर वाला पार्ट है, वहां पर भी आपके आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि सरगुजा वाला क्षेत्र है। ठीक है। सरगुजा जो कोरिया जिला है, ये सब पूरा चांद फगार देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है। उधर वाला जो एरिया है वो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। जब इसको हम लोग प्राकृतिक विभाजन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जसपुर पाट प्रदेश के क्षेत्र में भी आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 50% में है। तो सभी जो प्राकृतिक विभाजन है सभी क्षेत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ के आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। धारवाड़ जो है आपका मुख्य रूप से पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य, ये तीनों क्षेत्रों में पाया जाएगा। ठीक है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, बलरामपुर वाला जो मैं बताया था वो वाला एरिया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान तो आप लोगों को पता ही, सोनाखंड सीरीज, कस्टोल सीरीज, मैकल रेंज जो है, ठीक है, वो सभी जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर आएंगे। और दंडकारण्य वाले क्षेत्र में जो है आपका दंतेवाड़ा, बैलाडीला, रावघाट, ये सब जो एरिया है वो इसमें आएगा। तो धारवाड़ चट्टाने जो है तीनों जगह पर पाई जाएंगी। उसके बाद अगर देखें कडप्पा, तो कडप्पा जो है आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाएगा और दंडकारण्य में भी कडप्पा पाया जाएगा। चूना पत्थर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान वाला क्षेत्र जो है रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार वाला एरिया है, वहां पर मुख्य रूप से पाया जाएगा। दुर्ग में भी है। इसके अलावा दंडकारण्य में भी ये पाया जाएगा। विंध्यान अगर देखें तो रायगढ़ क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कांकेर वगैरह के क्षेत्र में भी नगण्य मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो थोड़ा जो ज्यादा है, जितना ये प्रतिशत दिखा रहा है वो मुख्यतः रायगढ़ से ही कवर होता है। ठीक है। तो विंध्यान चट्टानें जो है रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर बलुआ पत्थर वगैरह के बीच में जो है आपका विंध्यान चट्टानें मिलती है। ठीक है। इसके बाद आता है गोंडवाना। गोंडवाना में अगर देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार जो ऊपर वाला एरिया है, पहले ही बताया था कोयला जो है कहाँ पर मिलेगा, वो सरगुजा वाला ऊपरी जो है ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, निचली गोंडवाना पठार था ना, तो उसमें ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो वो जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, सरगुजा बेसिन जो सबसे ऊपर वाले नॉर्थ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर जो है आपका गोंडवाना चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा हसदो बेसिन, उसके अलावा रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है मांड नदी घाटी। ठीक है। तो ये हसदो बेसिन, कोरबा वाला क्षेत्र जो है और मांड नदी घाटी रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी आपका कोयला पाया जाएगा, गोंडवाना चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डक्कन। तो डक्कन चट्टानें जो है आपका मुख्य रूप से जसपुर पाट प्रदेश में ये पाया जाता है। इसके अलावा मैकल श्रेणी में भी है, ये जो है आपका मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, उस एरिया में भी आपका जो है डक्कन चट्टानें पाई जाएंगी। यहाँ पर मुख्यतः बॉक्साइड खनिज मिलेगा। इसके अलावा और भी धात्विक खनिजें इसमें मिलती हैं। मुख्य रूप से है जो है बॉक्साइड इसमें पाया जाएगा।
तो अगर देखा जाए तो जो 6 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसका ये डिटेल है, टेबल है। इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जो है इसको मैं एक बार फिर से मैप में और पूरा जो शुरू से लेकर आखिरी तक छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है उसको एक बार समझाऊंगा, ठीक है। ब्रीफ में जो है आपका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।